गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 8 कंप्यूटर विज्ञान। आप सबको पता है राजस्थान बोर्ड के अंदर क्लास 8 के अंदर एक कंप्यूटर की बुक संचालित है जिसका नाम है कंप्यूटर विज्ञान, जिसका अध्याय नंबर है 3। कौन सा अध्याय अध्याय नंबर है 3, स्प्रेडशीट में चार्ट। अध्याय नंबर 3 स्प्रेडशीट में चार्ट। और इसके आज हम अभ्यास क्वेश्चन है उनको हल करेंगे। देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्न में से चार्ट का प्रकार नहीं है। कॉलम चार्ट होता है, बार चार्ट भी होता है, पाई चार्ट होता है, लेकिन टाइटल नाम का कोई चार्ट नहीं होता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी। चार्ट में डाटा स्तंभ के रूप में दिखाई देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों कौन सा? कॉलम चार्ट। किसके रूप में इस्तेमाल करते? कॉलम चार्ट। यानी अगर आपको स्तंभ के रूप में अगर डाटा दिखाना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कॉलम चार्ट का। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला देखो, रिबन चार्ट टूल का भाग नहीं है। रिबन यानी चार्ट टूल के अंदर जो रिबन आता है उसका भाग नहीं है। डिजाइन, फॉर्मेट, लेआउट क्या भाग नहीं है? पेज भाग नहीं है। ठीक है। अगला देखो, निम्न में से चार्ट के कंपोनेंट नहीं है। चार्ट का टाइटल होता है डाटा लेबल, डेटा पॉइंट, कॉलम। ठीक है। तो कॉलम है वो इसका पार्ट नहीं है। चार्ट का टाइटल होता है, डाटा का हम लेबल भी लगाते हैं, डेटा पॉइंट भी होता है, लेकिन कॉलम नहीं होता। ठीक है बच्चों, कॉलम चार्ट होता है लेकिन कॉलम वैसे कोई कंपोनेंट नहीं होता। निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चार्ट के बारे में विवरण प्रदर्शित करना। कौन? चार्ट टाइटल है, क्या है ना? चार्ट टाइटल है और चार्ट का विवरण क्या करता है? प्रदर्शित करता है। 2 नंबर क्वेश्चन बच्चों तुम्हारे बुक के अंदर थोड़ा सा गलत मिस प्रिंटिंग हो रखी है। अगर इसको मैं सही बात करूं तो वो इस प्रकार है, जैसे एक का रिक्त स्थान है ना, ये कहाँ पर प्रदर्शित? यहाँ रिक्त स्थान था। ठीक है। स्प्रेडशीट में चित्र में प्रदर्शन के लिए चार्ट का उपयोग किया जाता है। जब आप तीसरा चैप्टर शुरू करोगे तो ये पहली ही लाइन यही है। ठीक है। तो कोई इसको पाई चार्ट कह दे वो कोई मतलब, प्रदर्शन के लिए ही होता है। चार्ट का इस्तेमाल, सभी चार्ट को इस्तेमाल प्रदर्शन के लिए ही होता है। किस प्रकार का प्रदर्शन? चित्र में प्रदर्शन के लिए। ठीक है। अगर आप इसको भी सही कर रखना चाहते हो, जैसे मुझे यही लाइन रखनी है, तो स्प्रेडशीट में प्रदर्शन के लिए आप यहां पर ये लिख ले सकते हो, विभिन्न चार्ट का उपयोग किया जाता है। लेकिन ये गलत है, आप ये लाइन सही कर लेना, मिस प्रिंटिंग हो रखी है। उत्तर के त्रिआयामी प्रदर्शन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? 3D चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। यानी त्रिआयामी प्रदर्शन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? 3D चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। स्प्रेडशीट में चार्ट का महत्व बताइए। क्या है? देखो, चार्ट के द्वारा हम डाटा को चित्र में प्रदर्शन किया जाता है। चार्ट के द्वारा आप चित्र में प्रदर्शन कर सकते हो। चार्ट की सहायता से प्रेजेंटेशन में संख्याओं के पीछे के अर्थ को आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ चार्ट की हेल्प से आप कोई प्रेजेंटेशन या किसी को समझाना चाहते हो तो उसके अंदर जो संख्याएं शामिल है उनके पीछे का जो अर्थ है उसको आप आसानी से समझा सकते हो। ये आंकड़े क्या कहना चाहते हैं, तो आप चार्ट के द्वारा आसानी से समझा सकते हो। चार्ट के द्वारा किसी की तुलना या रुझान को दिखाना बहुत आसान है। आपने देखा हो टीवी के अंदर जो एग्जिट पोल है, बहुत जब जो क्रिकेट मैच चल रहा है उसका स्कोर कार्ड है, वो किसके द्वारा दिखा है? चार्ट के द्वारा, जिससे हम आसानी से पता कर सकते हैं क्या स्कोर होगा, आगे क्या होगा। तो उससे आप तुलना और रुझानों को दिखाना बहुत आसान होता है। चार्ट का प्रयोग कर हम अपने डाटा को सुंदर, आकर्षित तथा प्रभावशाली बना सकते हैं। चार्ट में हम ग्राफ, प्रतीक, चित्र का उपयोग करके भी डाटा को दिखा सकते हैं। अगला है, एक चार्ट के विभिन्न तत्व कौन कौन से? एक चार्ट के अंदर क्या को देखो, चार्ट के टाइटल होता है, सब टाइटल होता है, डेटा सीरीज है, लेजेंड है, डाटा पॉइंट है, डेटा लेबल्स होते हैं, ग्रिड लाइन्स है, एक्स एक्सेस होती है, वाई एक्सेस है। ये बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, इन तत्व होते हैं चार्ट के अंदर।
अगला है स्प्रेड शीट में चार्ट कैसे बनाते हैं। स्प्रेड कैसे बनाओगे, तो स्टेप 1, सबसे पहले आपको टेबल में डाटा को सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए चार्ट बना रहे हैं, यानी हम उस डाटा को सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए हमें चार्ट को बनाना है। स्टेप 2, इसके बाद इंसर्ट टैब में चार्ट मेन्यू पर क्लिक करने पर स्क्रीन पर चार्ट विजार्ड दिखाई देगा। फिर आप इंसर्ट टैब के अंदर जाके चार्ट पर क्लिक करोगे तो आपको एक चार्ट विजार्ड दिखाई देगा। इस विजार्ड की बाईं ओर 4 स्टेप दिख रहे हैं जो कि निम्न प्रकार होंगे। जैसे ही चार्ट विजार्ड ओपन होगा तो उसके अंदर लेफ्ट की तरफ 4 स्टेप दिखाई देंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आपको चार्ट का टाइटल देना है, यानी चार्ट टाइप, यानी किस प्रकार का चार्ट चाहिए। फिर आपको डाटा की रेंज बतानी है, फिर डेटा की सीरीज बतानी है, और चार्ट के जो एलिमेंट है, कंपोनेंट है, कौन कौन से चाहिए उनका चुनाव करना है। आवश्यकता अनुसार स्टेप को सिलेक्ट करेंगे, जो आपको आवश्यकता है उन स्टेप को सिलेक्ट करेंगे। जैसे चार्ट टाइप में किस प्रकार का चार्ट बनाना है, डेटा की रेंज कौन सी है, डेटा सीरीज क्या है, और उसके कौन कौन से कंपोनेंट एंड एलिमेंट की आवश्यकता है। अंत में फिनिश बटन पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। अगला है बार चार्ट और स्तंभ चार्ट के बीच में अंतर बताइए। देखो बार चार्ट और स्तंभ चार्ट वैसे तो होते सेम ही है, बस कॉलम जो स्तंभ चार्ट होता है कॉलम के रूप में दिखे, बार चार्ट है वो पंक्ति के रूप में, ठीक है। कॉलम चार्ट में डाटा स्तंभ के रूप में दिखाई देता है, जबकि बार चार्ट में डाटा पंक्ति के रूप में दिखाई देता है। यानी दूसरा कॉलम वर्टिकल होता है जबकि बार चार्ट हॉरिजॉन्टल होता है। जो कॉलम चार्ट होता है वो कैसे वर्टिकल, जैसे ये देखो, अगर इस प्रकार का चार्ट है तो ये कॉलम चार्ट है जिसके अंदर पॉइंट ऐसे बताए जाते हैं, है ना ये। और अगर बार चार्ट की बात करते हैं वो ऐसा ही होता है, बस ये कॉलम ऐसे बने होते हैं, ठीक है, और फिर लाइनें ऐसे होगी। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।